बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जिसकी रहमत की कोई हद नहीं और उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए। आज हमारा फ्रीलांसिंग का फर्स्ट सेशन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि जो भी आप लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं उससे बढ़कर हम आपके काम आ सकें और आपको सिखा सकें। हमारे साथ सर वसीम ज़फ़र साहब ज्वाइन कर चुके होंगे, मैं देख लेती हूँ और उसके बाद हम सेशन का आगाज़ करते हैं। आप सभी लोग अपना तारुफ करवाइएगा। मैं आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। तब तक आज का सेशन भी इंट्रोडक्टरी सेशन होना है। सर ने आके तो आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से जस्ट इंट्रोडक्शन देना है आज का। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल से हम तमाम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। साथ में अगर हो सके तो ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या उम्मीद है इस सेशन से, ठीक है? माय नेम इज़ मुराद और मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मेरा फील्ड है और मैं पीएमसी में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ही काम कर रहा हूँ और उसके साथ मैं आईटी की फील्ड में थोड़ा बहुत वर्क कर रहा हूँ। तो फिलहाल जो है हम अपनी स्किल्स को सीखने के लिए इस कोर्स में इनरोल हुए हैं। तो आई थिंक सो सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर आप सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम और आपका बहुत शुक्रिया। और सर काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? ठीक है जी। वॉइस मेरी क्लियर है तो बता। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। जी सर। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करें। श्योर सर। ठीक है, मुझे आप स्क्रीन शेयरिंग अलो कर दें। ये सर। चलें ठीक है जी। तो ट्रेनिंग हमारी ये फ्रीलांसिंग की है, फाइबर की। होपफुली आप में से ज़्यादा लोगों को नाव होगी फ्रीलांसिंग की कि फ्रीलांसिंग जो है वो क्या है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करूंगा फ्रीलांसिंग के इंट्रोडक्शन से। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दूं। बाकी आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिला भी होगा, फ्लायर वगैरह में भी है, और बाकी सोशल मीडिया पे जो आपका पेज है वहाँ पर भी शेयर किया गया है। तो मेरा नाम वसीम ज़फ़र है और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और फ्रीलांसिंग मैं कर रहा हूँ तकरीबन ये 3-4 साल हो गए हैं। ठीक है, वैसे मैं जॉब भी करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में और एज अ ट्यूटर ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ अटैचमेंट रही है। स्मेडा गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, फिर साथ भी एज अ कंसल्टेंट ट्रेनियर और बाकी साथ ये फ्रीलांसिंग का काम जो है वो कर रहा हूँ। तो मेरा अपना भी एक प्लेटफॉर्म है करियर एडवाइजर के नाम से। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं सरगोदा में, वहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाई है। वहाँ के बच्चों को भी हम उनको एम्पावर करें और उनको भी नॉलेज दें, उनको भी रिसोर्सेज का बताएं कि कैसे आप जो है इन स्किल्स को लर्न करके आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है ये एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम देखें, क्योंकि इसमें ये है कि फ्रीलांसिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ्रीलांसिंग में ये है कि जो ब्रीफली है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई स्किल है, स्किल्स जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं, और आपके पास इसके अलावा इंटरनेट है, कंप्यूटर या लैपटॉप है, और इवन इवन मोबाइल भी है, स्मार्टफोन है आपके पास, तो आप जो है स्किल लर्न करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। यानी एक तो रेगुलर जॉब होती है ना, कि रेगुलर जॉब होती है, आप कहीं ऐड आता है या किसी के रेफरेंस से आप अप्लाई करते हैं, वो फिर जॉब आपको मिलती है या नहीं मिलती। जॉब का तो आपको पता है वैसे ही बड़ा हमारे मुल्क में काफ़ी ओवरऑल क्राइसिस चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर हैं। तो अभी जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो एवोल्यूशन आया है और अभी डिजिटल जो न्यूज चैनल्स आए हैं, और हर रोज ही अभी मेटावर्स आपने देखा होगा कि एक नई, अब 3-4-5 साल बाद देखेंगे कि एक नई डिजिटल रियलिटी जो है वो आ रही है। हाँ जी, बस टू द पॉइंट हम इस पे आते हैं। स्किल्स मैं वैसे एक ओवरऑल व्यू दे रहा था फ्रीलांसिंग का, तो कि जैसे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में कम है, ओवरऑल जो है अब मतलब एक सिनारियो चेंज हो रहा है। और फ्यूचर में तो आप देखेंगे जो 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 ज़रूरी जॉब्स हैं ना, जैसे पुलिस है, ठीक है ना, पुलिस है या फौज है या इस तरह की जो जॉब्स हैं, वो शायद वो रहे, बाकी सारा आपको आप ना जैसे फ्रीलांसिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसमें कंपनीज को भी फायदा होता है कि उनको रेगुलर हायरिंग नहीं करनी पड़ती, आपस नहीं देना पड़ता यूटिलिटीज वगैरह पे, या प्रॉपर आपस लैपटॉप सिस्टम लेके दें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दें, सारी पेमेंट्स करें, खाने का दें। तो उनको जब घर बैठे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे कम कीमत पे, तो उनको क्या ज़रूरत है। और ये कोरोना में हुआ है कि काफ़ी कंपनीज जो है वो जो पॉसिबल, इवन जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ
उन्होंने भी हमें, तो इससे कंपनियों को ये हुआ कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि घर बैठे भी आप काम ले सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा जॉब्स रेगुलर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कम इस वजह से कि गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान की अगर आप देखें कि ग्रोथ रेट देखें, वो 2.5 जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 7-8% होने चाहिए, तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकल रही। गवर्नमेंट के इदारे जो भी हैं, रेलवे है, PI है या कोई भी, उनकी हालत आपके सामने है। तो ये सिचुएशन है, इसमें बड़ा जरूरी है कि आप जो है ना और सोर्सेज देखें जिसमें फ्रीलांसिंग है। और ये है कि इसमें स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी एज है आपके पास, इवन आप मैट्रिक हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मैट्रिक भी नहीं है, वो मिडिल पास हैं और वो 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वैसे लगता है कि यार ये ऐसे सर कह रहे हैं, ठीक है। मैं मेरे साथ जो कुलीग काम करते हैं उनका बेटा अभी 9th में आया है, ठीक है। 9th में आया और वो एक यूट्यूब चैनल के लिए काम करता है, 30 से 35 हज़ार रुपया वो वहाँ से अर्न करता है। क्या करता है? एडिटिंग करता है। अब एडिटिंग सीख लिया। बच्चे आपको पता है आजकल की तेज हैं, यानी कि उनको हम जैसे थे, हमें तो मतलब है कि ये चीज़ें अब आके आई हैं। और अब बच्चों को स्मार्टफोन मतलब है कि बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी पिक कर जाते हैं। उसने कहीं इसके लिए सीखी, उसका बड़ा भाई भी ये काम करता है, तो उसने स्किल सीखी, उसको एक क्लाइंट मिल गया तो वो अर्न कर रहा है और 9th का स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसी तरह ये काम जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। और बस आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। उस स्किल को लेके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पीपल पर आ रहा है, गुरु है, वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल्स बनाएं अच्छे प्रोफेशनल तरीके से, प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करें, क्लाइंट्स खुद भी कॉन्टैक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर आपको 3 महीने लगें, 4 महीने लगें, 5 महीने लगें, लेकिन आप कामयाब हो जाते हैं। अगर हम वैसे देखें तो हम 18 ईयर्स अपनी फॉर्मल एजुकेशन पे लगाते हैं और उसके बाद भी कंफर्म नहीं होता कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सैलरी होगी या कितनी होगी। आपको स्किल लर्न करनी पड़ेगी। लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट आपके पास है तो आप ये काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन बता रहा था कि फ्रीलांसिंग क्या है, ठीक है जी। डिजिटली अपनी सर्विसेज को देना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। अब बेनिफिट्स क्या है फ्रीलांसिंग के? आपने हो सकता है आप बच्चों में से ना ज्यादा लोग जानते भी हों, लेकिन ये एक बेस बनाने के लिए जरूरी है। और आपने ना इसको मतलब ये नहीं समझना कि ये सर आप बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं। कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जिनको ये बेसिक भी मैं भी ना पता हूँ। और बाकी ये है कि हर बंदे से आपको नई चीजें मिलती है, हर ट्रेनियर से या हर स्पीकर से, तो आप इसको कैरी करें। बेशक आप में से फ्रीलांसिंग लोग कर भी रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या है जी, यू आर बॉस ऑफ योर ओन, ठीक है जी। यानी कि आप बाउंड नहीं है 9 to 5, यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट। सैलरी में तो, जॉब में तो फिक्स इनकम होती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, हार्ड वर्क पे, आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज पे। और बाकी मेक फ्रीलांसिंग एज योर पैशन, हॉबी और रन मोर। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, इसमें पैशन इसको बनाएंगे कि जी ये मेरी हॉबी है, तो जिसमें जिस 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 काम में आपको मजा है करने का, वो आपका पैशन होता है, उसमें आप ज्यादा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये है कि वर्क फ्रॉम योर ओन होम, अपने कमरे से स्टार्ट करें। कमरे में छोटा सा ऑफिस बेशक बना रहे हैं। फिर ये है कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। इसमें ये होता है कि आप स्किल्स लर्न भी साथ साथ करते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन भी पे भी तो हम 18 साल लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे भी अगर आपको पेड भी कोर्स करना पड़े ना, तो आप करें 20 हज़ार 10 हज़ार जितना भी लगाना पड़े। वैसे तो यूट्यूब फ्री है, वहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। और जब आप कुछ कमाने लग पड़े तो फिर आप पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। यूडेमी पे भी कोर्सेज रहते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज, फ्री सोर्सेज भी हैं, पेड भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी करवाती हैं। तो फ्रीलांसिंग में जो कंटिन्यू लर्निंग है वो बड़ी जरूरी है। तो यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद सम इन्वेस्टमेंट ऑन लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट एंड स्किल्स। अब कुछ बच्चों के पास ना लैपटॉप नहीं होते, उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है या रिसोर्सेज भी नहीं है। अब उसके लिए ये है कि सम टाइम तो नेटवर्किंग काम करती है, ठीक है ना। नेटवर्किंग इस तरह खुद मैंने बच्चों को गाइड किया, लेके दिए इवन इंस्टॉलमेंट पे कि किसी से पूछा जी कोई लैपटॉप सेल करने वाला है, कोई इंस्टॉलमेंट पे सेल करने वाला है, तो कोई ना कोई रेडी हो जाता है। इसके अलावा जैसे मिज़ान बैंक है, वो भी लैपटॉप, वो फिनांसर्स को लैपटॉप देते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। इसके अलावा और कुछ फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रेहान अल्लाह वाला, वो भी देते हैं। तो इस तरह काफ़ी मतलब है, बंदा करे तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। अदरवाइज आप कंप्यूटर तो कम से कम ले सकते हैं ना, तो किसी से क्रेडिट पे या किसी से लेके तो आप ये एक अपना स्टार्ट कर सकते हैं काम, क्योंकि ये तो बेसिक है। डिसएडवांटेजेस फ्रीलांसिंग के पास मिनिमल हैं, ये इसको आप छोड़ दें। और अब हम आते हैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। इसमें जो बिगिनर्स के लिए तो फाइवर है, ठीक है। ये बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसको मैं ये समझता हूँ कि बेस्ट इस वजह से है कि ये फ्री है। इसमें जैसे बाकी प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, अपवर्क भी आप पेड फ्री कनेक्शन देता है आपको, लेकिन ये है कि वो आप ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते, इतने नहीं होते कि। लेकिन यहाँ पे तो आप 10 प्रोजेक्ट्स के लिए आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप स्टार्ट फाइवर पे करें, आप
फाइवर से आगे freelancer.com पे जा। अच्छा, अब आते हैं जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ट्रेडिशनल भी हैं और नॉन ट्रेडिशनल भी हैं। जैसे फाइवर है ना, फाइवर फाइवर एक नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। जैसे अगर हम ये फाइवर की बात करें तो ये है, ये नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। और इसमें होता ये है कि आप जो है अपनी गिग्स बनाते हैं, गिग्स यानी कि आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है जी। कि जी ये मैं काम कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कर सकता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग का कर सकता हूँ, कोई भी काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जो है ना, ये सारे जो टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, और इसके अंदर ये सारी स्किल्स हैं जो कि आप अगर इसको एक्सप्लोर करें तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। इवन ना मैंने इतने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि फिर मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर तरह का काम फाइवर पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने प्रोजेक्ट देखा कि एक ने पोस्ट किया था कि जी मुझे ना जो फोटोकॉपी रिपेयर मैकेनिक है उसकी सर्विसेज चाहिए ऑनलाइन आधे घंटे के लिए। तो उसकी डिटेल उसने ये लिखी थी कि जी मेरी फोटोकॉपी में इशू आ रहा है, कोई मैकेनिक है तो वो मुझे ऑनलाइन आके ना व्हाट्सएप वीडियो पे या जूम पे आके वो मुझे बताएगा तो मैं इसको कर लूंगा। थोड़ा बहुत वो जानता था, ठीक है, जैसे हम फोटोकॉपी ऑपरेटर हैं। अब ये देख लें, कई प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, कोई एस्टिमेट सिविल का है तो वो बना रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, इवन केमिस्ट्री के, केमिकल के। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग के देखें, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग के देखें, आप मतलब कि इनके अंदर देखें ना तो 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। अब अगर ये 9 टैब्स, तो इनके अगर आप 100 भी लगाएं तो आपको 1000 तो यहाँ पे स्किल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह अपवर्क है, अपवर्क थोड़ा सा क्वालिटी वाला एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी जो पेमेंट है, पेड प्रोजेक्ट्स वो आपको अच्छे मिलते हैं। तो फिर आप यहाँ पे अपवर्क पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा और सारे प्लेटफॉर्म है, freelancer.com है, काफ़ी सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म हैं जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मैं फाइवर जो है उसको ही थोड़ा रिकमेंड करता हूँ, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में जैसे फाइवर है, ठीक है जी। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है आप क्या करता है जी, फ्रीलांसिंग प्रोसेस है फाइवर पे। फाइवर पे आप अपनी बनाते हैं गिग्स, ठीक है, जो कि सबसे चलती हैं। उसमें ये होता है कि समटाइम आप अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, और समटाइम खुद भी आपसे बायर कांटेक्ट कर लेता है ढूंढ के। अगर आपने प्रोफाइल अच्छी बनाई हुई है, गिग्स आपकी रैंक कर रही हैं, तो वो आप तक पहुंच जाता है, कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है, या आप खुद प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस हम डिटेल में सारा ये आगे जाके जानेंगे कैसे करते हैं। तो अभी जस्ट आज का सेशन ओवरव्यू के लिए है। वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, और फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। अगर देखता है कि जी आपका अच्छा है काम, जो बायर है, तो वो फिर आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है, और बाकी सारा प्रोजेक्ट डिलीवरी और पेमेंट वगैरह। इसी तरह जो जैसे ये हैं ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म जैसे हैं, फाइवर अनट्रेडिशनल है, और अपवर्क और गूगल फ्रीलांसर ये ट्रेडिशनल की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आपको ना बिडिंग करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी आप प्रोफाइल बनाते हैं और फिर आप जो है अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं और बिडिंग करते हैं रिक्वेस्ट के प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर क्लाइंट देखता है कि कौन ऐसा सर्विसेज, रिक्वायर्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह कम्युनिकेशन इनिशिएट होती है, और फिर वो अगर आपका डील हो जाती है पेमेंट वगैरह पे, या सारी डील्स ओके जी प्रोजेक्ट कितने दिन में होगा, और आप समझ जाते हैं हाँ जी कि ये ठीक है मैं कर लूँगा, और वो भी समझता है कि जी ये बंदा कर सकता है, तो वो आपको प्रोजेक्ट साइन कर देता है। अच्छा, अब आते हैं जी की फैक्टर्स टू बी सक्सेसफुल इन फ्रीलांसिंग। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल फ्रीलांसर। इसमें क्या है कि आपको जो है ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो वो जरूरी हैं, जिसमें रिसर्च की आपकी होनी चाहिए। रिसर्च ऐसे है कि आप इरादा करते हैं जी मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है, और फ्रीलांसिंग करनी भी चाहिए। अमेरिका में आप देखें कि 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेंसेस पे करते हैं फ्रीलांसिंग से। अमेरिका फ्रीलांसिंग में नंबर 1 है। बाकी और काफ़ी सारे ममालिक हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, काफ़ी सारे ममालिक हैं, और पाकिस्तान अब 4 नंबर पे है इंशाल्लाह। जिस तरह यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इंशाल्लाह हम जल्दी तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। और ये एक सोर्स है कि हम फॉरेन रिजर्व डॉलर जो अपने मुल्क के लिए ला रहे हैं, अपना भी फायदा और अपने मुल्क का भी फायदा। फ्रीलांसिंग करने का आप इरादा करते हैं तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने रिसर्च करनी है। जिस तरह हम एक कैरियर काउंसलिंग करते हैं ना, फॉर्मल एक स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, कि बताते हैं स्टूडेंट के वो आपके लिए कौन सा फील्ड आपके लिए बेहतर है, आपकी उसकी असेसमेंट करते हैं, उसका पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका आईक्यू क्या है, सारी असेसमेंट करके बताते हैं कि ये फील्ड। इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं। फाइवर पे जैसे मैंने आपको बताया कि
आप ये समझे कि 1000 से ज़्यादा स्किल्स हैं, ठीक है। तो अब 1000 स्किल्स में से आपने चूज़ करनी है कि मैं कौन सी स्किल करूँ, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपने देखा कि यार वो ग्राफिक डिज़ाइनर है तो मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर कर रहा हूँ, उसको वो तो बड़ी अर्निंग कर रहा है, या वो वीडियो एडिटर है मैं भी वीडियो एडिटर, या वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है मैं भी। नहीं, ऐसे नहीं, आपने अपनी रिसर्च करनी है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर अगर वो है कामयाब तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है ना। आप क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर या एडिटर वीडियो एडिटिंग जो करते हैं, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें क्रिएटिविटी बड़ी ज़रूरी है, कि आप चीज़ों को नई मतलब एक लेके आएँ, यूनिक तरीके से लेके आएँ। आपके डिज़ाइंस, आपके लोगो, फ्लायर्स जो हैं वो पसंद हो, कलर थीम्स, ये सारी चीज़ें वो मतलब आप उनको अच्छे तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं। आप में ये स्किल नहीं है, तो आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कामयाब होना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इसी तरह आप समझते हैं कि जी मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करूँगा, किसी को आप देखते हैं कि वो उसमें अर्न कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी सही बात नहीं है। जस्ट सिर्फ़ ये देखना कि वो अर्न कर रहा है तो आप भी इस फ़ील्ड में कामयाब होंगे, ये बात ठीक नहीं है। यकीनन सारी स्किल्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती, लेकिन ये भी नहीं होता कि आप बजाय इसमें आगे मतलब है कि एक स्किल को लेके और उसमें परफ़ॉर्म ना करें। उससे बेस्ट नहीं है कि आप ऐसी स्किल ले लें, कम से कम उसमें आपको कुछ न कुछ मिलता रहे, कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते रहें, ठीक है, 3 भी मिलें, 4 भी मिलें, 5 भी मिलें, मिलते तो रहेंगे ना, बजाय ये कि अगर आप ऐसी स्किल लेते हैं जिसमें आपके लिए मुश्किल होता है परफ़ॉर्म करना, वो आप जो है ना उसको सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, रिसर्च करनी है, आप फाइवर को विज़िट करें, ठीक है ना। अभी जैसे ये फाइवर है तो 1 मिनट। अच्छा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है। अब यहाँ पे देखें कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में कितनी स्किल्स हैं, इसमें फाइवर नई अपग्रेड भी करता रहता है स्किल्स को ना, तो मैं कौन-सी स्किल जो है उसको चूज़ करूँ, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है और इस लैपटॉप की ना बैटरी भी एंड होने वाली है, तो जस्ट इसको मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट मुझे दे दें। तो मैं ये कह रहा था कि आपने जब फ्रीलांसिंग का इरादा किया, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, रिसर्च करनी है, ठीक है जी। रिसर्च करनी है कि जी आप कौन-सी स्किल्स का बेस्ट इंतखाब करें, कौन-सी स्किल ऐसी है जिसको आप चूज़ करें तो वो उसमें आप बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी जैसे ये देखें ना ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी स्किल्स हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर देखें, ये सारी आपको देखनी पड़ेंगी। आज ही से फाइवर को विज़िट करें और ये सारी स्किल्स आप देखें, ग्राफ़िक डिज़ाइनर के अंदर जाके देखें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, इस सारे के अंदर देखें, ठीक है? तो क्या करना है, सिलेक्ट स्किल जो है ना वो करनी है कि कौन सी स्किल ऐसी है जिसको मैं सिलेक्ट करूं और तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। आप 10 से 12 स्किल्स को नोट करें, हाँ जी इसमें मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं, ये ठीक रहेगी। फिर उसके इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखें और किसी से कंसल्टेशन लें। स्किल्स आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद लर्निंग आ जाती है। लर्निंग के बाद ये जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है ना। उसके बाद स्किल लर्न करनी है आपने, कोर्सेज कर सकते हैं आप, जैसे डिजी स्किल्स है वहाँ पे या ई रोजगार है, गवर्नमेंट का फ्री कोर्सेज करवाते हैं। अगर आपकी एज 35 से कम है, आपकी एजुकेशन मास्टर है तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अब वो करवा रहे हैं। इस तरह डिजी स्किल्स के आप कर सकते हैं, यूट्यूब से आप लर्न कर सकते हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आपने प्रोफाइल अच्छी बनानी है। प्रोफाइल बनाने पे भी एक बड़ा मतलब ये है कि आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छी प्रोफाइल बनाएं, अपने इसको पैशन बनाएं, नॉन स्टॉप लर्निंग, कंसिस्टेंसी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ज़रूरी है जी फ्रीलांसिंग में कामयाब होने के लिए। आपने एक स्किल लर्न भी कर ली है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी है, तो फिर भी आपने रुकना नहीं है, लर्न करते रहना है। कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है, इसमें पेशेंस से काम लेना है। 2-3 महीने अगर काम नहीं भी मिलता है तो परेशान घबराना नहीं है, देखना है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं प्रोफाइल सही नहीं है, क्या स्किल्स जो मैंने सीखी है उसकी क्या डिमांड है नहीं है, ये इस तरह मतलब आपने ना इसको देखना है, साथ-साथ इंप्रूवमेंट करनी है, वीडियोज़ देखनी है, रिसर्च करनी है, कंसिस्टेंसी। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स साथ-साथ भी आती हैं जैसे आप काम करते हैं, लेकिन इस पे भी थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। तो ये है जी, कल आपके लिए टास्क ये है कि हर बच्चा कल जो है ना फाइवर को विज़िट करे। उसमें कोशिश करें कि हर बच्चा 8 से 10 स्किल्स जो है ना वो नोट करे, ठीक है ना? नोट करके तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए कल का यही टास्क है कि आपने फाइवर का विजिट करना है, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि आप कॉपीराइट वर्क लिखकर इसको सर्च कीजिए और इसके हवाले से जो आपको जो स्किल्स लिखी हुई मिलती हैं आप उनको नोट कीजिए। हर किसी ने अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड 10 स्किल्स लिख कर लानी है, ठीक है, और आप ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। आपको फाइवर का अगर किसी को ना पता चले कि किस तरह सर्च करना है या कुछ, तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली FIVERR fiverr.com लिख कर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से गूगल से मिल जाएगा। और आप किसी भी हवाले से जो भी आपको मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस हवाले से आपने 10 स्किल्स नोट करनी है
उसके बाद सेंड करनी है। और काइंडली ये सभी लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोगों की नज़र में ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये एक छोटा सा टास्क आप लोगों को ये बात बता देगा कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते थे कि आप ही हमारे अंदर तो कोई स्किल ही नहीं है, हमें क्या समझ आएगी, हम कैसे फाइवर पे काम कर सकेंगे। ठीक है, तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च से पता चलेगा कि आपके अंदर स्किल्स हैं। सो यही आपका टास्क है, आप ये कल ज़रूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।